दुल्हन होती है। अब ये क्या करती है कि उसको नींद की गोली खिलाती है और जो उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है वो उसके साथ नहीं मनाती है, बल्कि जो उसका आशिक होता है उसको घर पे बुला लेती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे दोस्तों आपको क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एक ऐसी कहानियाँ जो हमारे देश समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनसे हम आपको अवगत करवाते हैं, और हमारी इन कहानियों से कहीं ना कहीं आपको एक सीख मिलती है, कहीं ना कहीं वो एक शिक्षा मिलती है। तो मेरी ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों को सतर्क रहें और आपको इन कहानियों से कोई ना कोई सीख मिले, और ये सच्ची घटनाएं होती हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वो राजस्थान के अलवर की है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी राजस्थान के अलवर की है, जहाँ पे क्या होता है कि एक लड़की होती है। लड़की का नाम रूबी होता है, और रूबी जो है वो स्कूल में पढ़ रही होती है। अब स्कूल में वो पढ़ चुकी होती है, और 12 क्लास जो है वो पढ़ ली होती है। अब इसका जो है वो वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। बॉयफ्रेंड का नाम साहिल होता है। अब साहिल के साथ इसकी जीने मरने की कस्में होती हैं, लेकिन घर वाले जो हैं वो उसके साथ उसकी शादी नहीं करते हैं, और उसकी शादी जो है वो दूसरी जगह तय कर दी जाती है। दूसरी जगह तय कर दी जाती है तो जो इसका बॉयफ्रेंड होता है उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो आनाकानी भी करता है। और जो घर वाले होते हैं उन घर वालों को जो है वो पूरा उस बात का पता होता है कि ये जो लड़का है ये इसके साथ मतलब इसका बॉयफ्रेंड है। उसके घर वालों को सारी बात पता होती है, क्योंकि घर वाले तो पहले इस शादी में राजी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसका रूबी का रिश्ता जो है वो दूसरी जगह तय कर दिया था। घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, लेकिन वो उसको एक बार वार्न कर देते हैं, थाने में तहरीर भी दे देते हैं कि जिस दिन शादी है अगर तू वहाँ पे नजर आया, बिल्कुल भी कहीं दिखाई दिया तो बहुत बुरा होगा। अब क्या होता है कि शादी की डेट जो है वो नज़दीक आ जाती है। जिस लड़की के साथ उसकी रिश्ता तय होता है, जिस लड़की के साथ उसकी शादी होती है, उसका नाम जो है वो राजवीर होता है। अब राजवीर जो है वो देखने में काफ़ी हैंडसम है। अब जिस दिन शादी होती है तो ये लड़की उससे प्रॉमिस करती है, जो इसका आशिक होता है, कि मैं तुम्हारे साथ ही प्रेम करूंगी, प्यार करूंगी, मैं किसी की नहीं हो सकती हूँ, चाहे मेरी शादी उसी के साथ हो रही है। मैं तो मेरी शादी में जो है वो मेरे साथ मेरे ससुराल चल पड़ना, मैं बता दूंगी कि ये मेरे मौसी का लड़का है या कोई सा मेरा भाई है, लेकिन तुम मेरे साथ चल पड़ना। अब लड़का जो है वो वैसा ही करता है। अब ये लड़का जो है वो उनके घर पहुंच जाता है, और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब क्योंकि शादी के बाद जो है बहुत सारी रस्में होती हैं। अब जब शादी के बाद जो है उनकी फर्स्ट नाइट होती है, वेडिंग नाइट होती है, तो अब ये जो दुल्हन होती है रूबी, ये दूध का गिलास जो है वो लेकर के जाती है अपने पति के लिए, राजवीर के लिए। राजवीर कमरे में उसका वेट कर रहा होता है, तो ये दूध के गिलास में जो है वो एक नींद की गोली डाल देती है। नींद की गोली डाल करके उसको पीने के लिए दे देती है। अब राजवीर जो है शादी के बाद वैसे भी थकान हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा थक चुका था। अभी जैसे उस दूध को पीता है तो वो एकदम बेहोश सा हो जाता है, उसको पता ही चलता है कि उसके नींद कब आ गई। अब जब उसे नींद अब उसकी नींद, क्योंकि वो तो अब सो गया है, वो पूरी नींद में, किसी को बाहर कुछ भी पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। अब ये धीरे धीरे जो है वो जो इसका प्रेमी होता है उसको अपने कमरे में बुला लेती है। अब ये प्रेमी जो है वो पूरी रात भर उसके साथ रहता है वहाँ पे, और पूरी रात जो है वो उसी के घर में रहता है। लेकिन क्या होता है कि अब अगले दिन जो 10 बज चुके होते हैं, जब वो अब सुबह होती ही वो अपने प्रेमी को वहाँ से भेज देती है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब ये प्रेमी इसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देख नहीं सकता। अब जो प्रेमिका होती है, रूबी होती है, वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तो वो क्या करती है कि जो नकदी होती है, ज्वेलरी होती है, वो सारा बांध करके उसके पास दे देती है। जब वो उसके पास दे देती है तो अब इसके पति को 10 बजे नींद खुलती है, तो उसे ये लगता है कि कोई बात नहीं, थकान है अब, इसलिए नींद आ गई होगी। अब दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है।
अब दूसरी रात को फिर वो उसका प्रेमी जो है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब वो उसको दूध ले जाती तो उसमें गोली डाल देती थी और वो उसका पति जो है वो सो जाता था। अब जब इसका पति सो जाता है तो ये फिर प्रेमी पूरी रात भर उसके साथ रहता है वहाँ पे। अब क्या होता है कि अब अगले दिन फिर इसकी 10 बजे आँख खुलती है, लेकिन अब इसका स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, बीमार हो जाता है। अब जब ये बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाता है, तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी दूध में जो है वो नींद की गोली खिलाई हुई थी। अब जब उसके ये पता चलता है कि उसकी दूध में नींद की गोली खिलाई होती है, तो जब तक वो घर वापस आता है तो जो उसकी पत्नी होती है रूबी, वो वहाँ से भाग चुकी होती है, वो फरार हो चुकी होती है। अब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये कैसे हो गया और क्या हो गया। अब वो अपने घर में जो है पैसा धेला उसको चेक करने लगते हैं, तो वो सारा ज्वेलरी, सारा पैसा धेला जो है वहाँ से ले जा चुकी होती है। सारी जो है सारे पैसे वहाँ से ले गई होती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब वो पैसे ले जाती है तो ये जो राजवीर होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब पुलिस में जो है वो ये रिपोर्ट भी करते हैं। अब पुलिस जो है वो सबसे पहले जो जिसने रिश्ता करवाया हुआ होता है उसको पकड़ती है। तो पता चलता है दोस्तों कि जिसने रिश्ता करवाया हुआ है ये वो जो है वो उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था और उसके साथ जो है वो रहता था। अब इसने इससे पैसे खाए हुए थे, और क्योंकि अब इन लोगों का काम जो है वो ऐसा ही होता है, और ये दूसरे लोगों की चोरियां करवाते थे और झूठी मूठी जो है वो शादी करके दूसरे के घर में चले जाते थे और लड़की को फंसाते थे और वहाँ से चोरी करवाते थे। अब क्या होता है कि जो इसका प्रेमी होता है, अब ये जो इसका प्रेमी साहिल होता है, अभी से इसको पुलिस पकड़ती है। तो पता चलता है कि इसका कोई प्रेमी नहीं होता है रूबी का, बल्कि रूबी जो है वो साहिल की पत्नी होती है और साहिल जो है वो पति होता है। ये दोनों पति पत्नी होते हैं, और ये लोग जो है वो दूसरे लोगों को ऐसे फंसाते हैं और ऐसे उनके घरों को बर्बाद करते हैं। उनका पैसा धेला जो नकदी होती है उसको चोरी करते हैं। शादी और प्रेम का जो है वो झूठा खेल खेलते हैं, और जिससे जो है वो दूसरे घर के लोग फंस जाते हैं। अब पता चलता है जो रिश्ता करवाता है उसको जब पुलिस जो है कैदी होकर के पूछती है, तो वो बताता है कि उससे पहले भी उन्होंने 5-6 लोगों के साथ ये चीज़ें कर चुके हैं, और रूबी की जो है वो 3-4 जगह जो है शादी हो गई है, क्योंकि ये ऐसा ही करती है। जिसके साथ शादी करती थी उसी ही नींद की गोली खिला करके वहाँ से सारा नकदी पैसा लेकर के फरार हो जाती थी। तो इन लोगों का जो है वो ये काम ही यही था। अब पुलिस जो है वो इन लोगों को पकड़ लेती है और अलग अलग धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दायर कर देती है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग जो है वो सतर्क रहें। हमारे देश दुनिया में आजकल बहुत सारे फ्रॉड की चीज़ें चली हुई हैं। तो इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि आजकल जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ भी रिश्ता हो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ली जाए, और जो अगर जो भी रिश्ता करवाने वाला इंसान है उसकी भी उसके कहने के बजाय खुद जो है वो उनका पता सता कर लिया जाए, तो ये बहुत सही रहता है। क्योंकि किसी का कोई पता नहीं है आजकल 2 पैसों के लालच में कौन किसके साथ जो है वो मिला हुआ है। तो इस कहानी में क्या हुआ कि रूबी की ऑलरेडी 4-5 शादियाँ हो चुकी थी, क्योंकि इन लोगों का ये धंधा था, इनका ये बिजनेस था। लेकिन जिन लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हुई और जिनके घरों के पैसे चोरी हो गए, वो लोग तो बेचारे परेशान हुए, और राजवीर जो है वो उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया। उसने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि उसके साथ भी जो है वो ऐसा कभी हो सकता है। दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपने दोस्त, बेटी, बहन समझ के हमें माफ़ कर देना। कल की वीडियो में आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ जो फिर से मिलेंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।